इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब आपने यहाँ पर ये डिहाइड्रेट वर्ड तो सुना ही होगा यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पर ये डिहाइड्रेट वर्ड सुना होगा ना। हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, जैसे कि हम बोलते हैं ना सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10, या फिर हेमी हाइड्रेट। तो हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो हाइड्रेट वर्ड का मतलब यहाँ पर हमारा है वाटर से है, वाटर मॉलिक्यूल H2O से है। और डी मतलब होता है रिमूव होना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम करते क्या है, जब अल्कोहल को एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ये हमारा हो गया अल्कोहल CH3 CH2 और OH। इसको जब हम क्या करेंगे यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे, एसिड जैसे कि यहाँ पर H2SO4 हो गया, इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे तो अल्कोहल का जो ये है इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O निकल गया, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा इथीन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन जब होता है, देखो डिहाइड्रेशन वाटर का रिमूव होना, डी मतलब रिमूवल। तो अल्कोहल को हीट किया एसिड की प्रेजेंस में तो वाटर रिमूव हो गया, साथ में बना इथीन मॉलिक्यूल। तो एग्जाम में आता है कई बार कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या मिलता है, तो ध्यान रखना है इथीन मॉलिक्यूल हमें क्या करता है ऑब्टेन होता है जब हम क्या करते हैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। अब इस रिएक्शन को याद करने के लिए ट्रिक क्या है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर ये हो गया अल्कोहल मॉलिक्यूल CH3 CH2, और यहाँ पर क्या हो गया इस कार्बन पे लगा हुआ है OH। तो जिस कार्बन पे यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, इसके बगल वाले कार्बन से H निकाल लो। तो ये CH3 था ना, तो मैंने इसको CH2 लिख लिया, और एक H की यहाँ पर मैंने बाहर लिख ली यहाँ पर। तो H और ये OH, HOH क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा, और जब भी HOH यहाँ से चला जाएगा यानी कि H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या करना, एक एक बॉन्ड खाली हो गया इनके, एक का H गया एक का OH गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बनेगा इथीन मॉलिक्यूल। तो ऐसे करके आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे डायरेक्टली भी याद हो रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ पर ध्यान रख सकते हो यहाँ पर कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है, अल्कोहल है इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो बन रहा है हमारा यहाँ पर एल्कीन। तो ये की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पे आता है नेक्स्ट एस्ट्रिफिकेशन, सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पे यहाँ पर एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है। नाउ अब होता क्या है कि जब हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की और एसिटिक एसिड, ये होता है हमारा एसिटिक एसिड CH3 COOH, इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल को हम यहाँ पर उल्टा करके लिखेंगे मॉलिक्यूल को, CH3 फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया OH। तो जब इन दोनों को रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हो गया एसिड, ये हो गया अल्कोहल। तो एसिड का H चला जाएगा और अल्कोहल का OH चला जाएगा यहाँ पर ये। तो जब HOH जाएगा तो क्या बनेगा बताइए, HOH। तो HOH मतलब होता है H2O। देखो HOH मतलब देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है ना, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से क्या बनेगा हमारे यहाँ पर H2O बनेगा एज अ ये प्रोडक्ट में। और जब इसका H और OH जाएगा, एसिटिक एसिड का H गया अल्कोहल का OH, तो उनको आपस में जोड़ दो बस, बाकी जो बचा हुआ है एसिटिक एसिड का ये पार्ट बचा हुआ है COO, H चला गया इसका, और अल्कोहल का ये वाला पार्ट बचा हुआ है, एसिटिक एसिड का ये वाला पार्ट बचा था ना, तो इसके आगे लिख दिया मैंने इसको CH2 और CH3। अब जो ये बना है, अब एक काम करो वाटर को ऊपर लिख दो जब जगह बची हुई है, तो प्लस यहाँ पर हो गया H2O। अब जो यहाँ पर हमारा ये बना है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एस्टर, इसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, एस्टर। तो बेसिकली हम करते क्या है, जब हम एसिटिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्टर होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन। ध्यान रखना एस्ट्रिफिकेशन में क्या हो गया, एसिटिक एसिड की रिएक्शन की और किसकी रिएक्शन की, अल्कोहल की, ठीक है। एसिटिक एसिड को सीधा लिखा, अल्कोहल को उल्टा लिखा, और H2O निकाल दिया, यहाँ से H2O निकाल दिया, तो बन जाएगा हमारा एस्टर। इसे हम कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन।